Good evening, everybody, and welcome back to our YouTube channel राजनीतिक फेमस, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आप नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं अपकमिंग लाइक जो 24 जून को होने वाला है, या फिर आप सीयूटी का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस के किसी भी डोमेन में हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको यूट्यूब चैनल आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल है तो। बाकी मैं इस वीडियो में जितने भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन हैं जो पॉलिटिकल साइंस में स्पेसिफिकली जो नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे विथ ट्रिक्स, जहाँ पर आपको ज़्यादा कॉग्निटिव लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो काफ़ी कंसेप्ट्स के साथ साथ इसमें काफ़ी ट्रिक्स भी इन्वॉल्व है, सो दैट आपको आपको जल्दी याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी मोनोटोनस होता है कि इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैसे रखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ मतलब कमेंट बॉक्स में पीडीएफ आप कमेंट करें, आपको जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्रोनोलॉजी ऑफ फिनांस कमीशन। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग फिनांस कमीशन को देखते हैं कि फिनांस कमीशन एक्चुअली होता क्या है। तो फिनांस कमीशन एक्चुअली क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट हैव मैंने कभी इसमें मेंशन किया होगा, जिसको आर्टिकल 2 लाइक या इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। तो इसको आर्टिकल 280 के 280 में मेंशन किया गया है। और ये होता कि है क्या एक्चुअली अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बार एक और डिफ्रेंशिएट आपको कर देना चाहता हूँ कि एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, विच इज़ वेरी क्लियर, जिनका मेंशन हम लोगों ने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में मेंशन होता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल्स में, पार्ट्स में और शेड्यूल में। और इसके अलावा होता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। जिसके बारे में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है, जैसे नॉन नॉन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता, बट उसका ना उसको जब लाया जाता है तो वो किसी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा लाया जाता है, राइट। तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। और उसके बाद एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या होता है कि वो जो लॉ होता है वो किसी पॉलिटिकल कन्वेंशन के माध्यम से आया हुआ रहता है, या फिर कोई मतलब एक ऐसे मतलब बना दिया जाता है, राइट। किसी प्रावधान के तहत उसको बना दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करूँ, तो यहाँ पर आप यूपीएससी को देख सकते हैं, आप कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल को देख सकते हैं, आप चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सब कमीशंस क्या है, ये सब कमीशन जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि जैसे लाइक वुमेन कमीशन हो गया, वुमेन वो सब, तो ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में मेंशन नहीं है। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, जो कन्वेंशन, जैसे नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है वो एक तरीके से जो है वो मतलब एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। वो एक तरीके से ला दिया गया अभी, मतलब इससे पहले जो मतलब प्रावधान आए थे, तो वो मतलब इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्चुअली। तो हम लोग ये देख लिए, अब आते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख ले कि फिनांस कमीशन होते क्या हैं। तो फिनांस कमीशन जो होते हैं वो एक तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच जो है फिनांस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काम करने का कार्य करते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे अलग अलग समय पे बने हैं फिनांस कमीशन, जिन्होंने रिकमेंड किया है अपने फिनांस का लाइक फिनेंशियल ईयर में कि स्टेट को सेंटर के बीच मतलब कितने मतलब परसेंटेज में या फिर कितने रेशियो में जो है उसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जैसे अब हम आते हैं, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं इसके चेयरमैन पे, चूंकि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। वो सब तो बेसिक था कि चलिए आप मतलब पढ़ रहे हैं मतलब फिनांस कमीशन के बारे में, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए, राइट। बट अगर हम बात करते हैं फिनांस कमीशन के लाइक चेयरमैन के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट फिनांस कमीशन है वो के सी नियोगी है, ठीक है। उसके बाद के संथानम जो है सेकेंड फिनांस कमीशन बनते हैं।
उसके बाद थर्ड फिनांस कमीशन जो है वो ए.के. चंदा बनते हैं। देन हमारे फोर्थ फिनांस कमीशन आते हैं, वो पी.बी. राजमन्नार जी हैं। उसके बाद फिफ्थ फिनांस कमीशन है वो महावीर त्यागी जी बनते हैं। सिक्स्थ फिनांस कमीशन जो है के ब्रह्मानंदा रेड्डी जी बनते हैं। उसके बाद सेवन्थ फिनांस कमीशन जो है वो जे.एम. स्लेट है ना, वो बनते हैं। उसके बाद जो है एट फिनांस कमीशन है वो आई.बी. चौहान बनते हैं। नाइन्थ फिनांस कमीशन एन.के.पी. साल्वे, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस कर पाएँ, क्योंकि हर एक वो का अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका होता है हर एक रीजन में, तो आप इसको अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद 10th फिनांस कमीशन जो है वो है के.सी. पंत जी हैं। उसके बाद 11th फिनांस कमीशन ए.एम. खुसरो है। देन नेक्स्ट हम आता है सी. रंगराजन, डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी एंड एन.के. सिंह एंड डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। देखो अभी जो वर्तमान में है वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी है, और इससे पहले एन.के. सिंह है। ये काफ़ी बेसिक है, आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर याद होगा ही कि जो फिफ्थ फिनांस कमीशन है 15th वो एन.के. सिंह थे, और जो 16th फिनांस कमीशन है वो अरविंद पनगड़िया जी थे। अब आइए, अब इतना आपको देख के हो लग रहा होगा कि यार मतलब क्या ही है, इतना तो मैं खुद ही देख सकता हूँ, लेकिन असली फिल्म तो अब चालू है ना भाई मेरे। यहाँ पर अब ट्रिक होगा, ट्रिक के साथ जो है मौज मस्ती होगा, उसके साथ आपको इतना खेल खेल में याद हो जाएगा कि आपने कभी सोची ना होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रिक। तो क्या है कि अब देखिए, अब एक 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 पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, राइट? कि कुछ योगी होते हैं, राइट? और योगी संतों के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ जो है वो चंदा कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है? तो चंदा कलेक्ट करते-करते वो राजा के पास जाते हैं, और राजा को कहते हैं कि राजा जी मुझे चंदा चाहिए। तो राजा जी उसको काफ़ी मतलब जो है चंदा देते हैं, उसके साथ अन्न-वन्न सब दे देते हैं। तो उसको दे देते हैं, लेकिन उनके पास भी थोड़ा बहुत पहले मतलब पहले जो रहता है चंदा-वंदा, तो वो क्या करते हैं कि वो त्याग देते हैं, मतलब अपने जितने भी सबॉर्डिनेट उनके रहते हैं उनको दे देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा-सा कहानी है। तो ये दरअसल छोटा-सा कहानी नहीं है, ये 1 से 5 तक फिनांस कमीशन का क्रोनोलॉजी है। तो आइए अब हम इसको कैसे यहाँ पर रिलेट करते हैं। गेम अब शुरू है मेरे भाई। तो ये देखिए, तो केसी नियोगी जो है, अब देखिए नियोगी मतलब योगी, योगी क्या है कि संतों के साथ, मतलब के संतानम, उसके बाद एके चंदा मतलब चंदा निकले, राजमन्नार, फिर वो राजा के पास गए, अनवन लिए, उसके बाद महावीर त्यागी, तब उसके बाद वो उन्होंने लिया और त्याग दिया। तो इतना 5 तक आई होप आपको रिमेंबर हो गया होगा कहानी के साथ। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं 6 से। तो जो 6th है वो ब्रह्मानंद रेड्डी हैं, ओके? उसके बाद 7th जो है जे.एम. सेलेट है, उसके बाद वाई.बी. चौहान है, देन एन.के.पी. स्लेव है, राइट? साल्वे है, सॉरी साल्वे है, मतलब इसको प्रोनाउंसिएशन अलग-अलग तरीके से होता है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैकेनाइज़ कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है ना, तो अब देखिए अब एक ट्रिक क्या है यहाँ पर, थोड़ा मतलब अच्छा ट्रिक में भी, अब देखिए यहाँ पर एक और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ट्रिक बनाते समय क्या है ना कि आप लाइक बायसनेस होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि जब आप ट्रिक बनाते हैं तो आप अपने पॉलिटिकल जजमेंट को सामने नहीं रखते हैं, इंस्टेड आप देखते हैं कि क्या कौन सा ट्रिक मतलब रखे जिसके कारण मैं सही लोगों को, मतलब सही लोगों क्या कि मैं अपने कंटेंट को याद करवा पाऊँ, और एग्जामिनेशन में ज़रूरी भी यही है। तो उसको आप मतलब एक तरीके से वो आप थोड़ा जजमेंटल नहीं होंगे, राइट? किसी जेंडर के प्रति, किसी मतलब नस्ल भाव के प्रति, तो इसको थोड़ा मद्देनजर रखेंगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए अब क्या, अब आते हैं हम लोग रेड्डी के बाद, सॉरी त्यागी के बाद आ जाते हैं, त्याग दिया, अब आते हैं कि अब रेड्डी। तो रेडी होकर शीला चौहान के साथ गई। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कहानी होगा कि रेडी होकर शीला चौहान के साथ गई। तो जब भी हमें किसी रिलेटिव के साथ, किसी फ्रेंड्स के साथ, और मोर देन फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना होता है, तो लाइक हम लोग रेडी होते हैं पहले, राइट? तो शीला नाम की जो महिला है वो रेडी होकर और चौहान के साथ गई। मतलब के ब्रह्मानंद रेड्डी रेडी होकर, शीला मतलब जेम्स सेलेट, वाई.बी. चौहान के साथ, और गई चौहान मतलब स्लेव, आप मतलब साल्वे जो है उसके बाद इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? साथ गई। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब पंत वाला हम लोग देख लेते हैं कि चलिए 10th फिनांस कमीशन से। तो 10th, अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है जिसमें एक पंत नाम के व्यक्ति होते हैं। वो होली में खुश होकर रंगों के साथ, मतलब होली होता है तो लोग काफ़ी खुश होते हैं, राइट? तो खुश होकर रंगों के साथ जो है कलाकार एक रेडी करते हैं कि चलो मतलब एक मतलब रेडी करते हैं और उससे कुछ बनवाएंगे घर में, चाहे वो ड्राइंग हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग जो रंग से बनता है, ठीक है? तो वो जो है, तो फिर पंत मतलब केसी पंत खुसरो होली में खुश होकर
सी रंगराजन मतलब रंगों के साथ, इसको देख लेना रंगराजन, एंड विजय केलकर मतलब कलाकार को, एंड डॉक्टर वाई बी रेड्डी मतलब रेड्डी किया उनको। और बाकी इनके सिंह और जो अरविंद पनगडिया है वो लेटेस्ट है, तो आपको उसको देख लेंगे। इसमें कोई मतलब तीर मारने जैसा कोई उसमें है नहीं, राइट। तो इनके सिंह एंड अरविंद अरविंद पनगडिया, ये हमारे लास्ट वाले हो गए जो लेटेस्ट है। ओके, अब आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एक कहानी है योगी वाला कि योगी ने संतों के साथ चंदा के लिए राजा के पास गया और उसने अपना चंदा त्याग दिया। दूसरा ट्रिक है कि रेडी होकर शीला चौहान के साथ गई। और लास्ट है कि पंत होली में खुश होकर रंगों के साथ कलाकार रेडी किया। तो ये हमारा 3 ट्रिक था और तीनों में हमारा जो है फिनांस कमीशन का खेल समाप्त हो गया। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जैसे केसिन योगी है, तो केसिन योगी ने अपने रिज़्यूम में क्या किया? तो गाइज़ केसिन योगी जो है काफ़ी स्ट्रक्चरल मतलब चेंजेज़ लाते हैं, क्योंकि मतलब यही सबसे पहले बनते, तो ऑफ कोर्स इनका काफ़ी योगदान रहता है फिनांस कमीशन को एस्टेब्लिश करने में। डॉक्टर वाई बी रेड्डी का क्या मतलब है, हिस्टोरिकल जो है डिवोल्यूशन जंप ये करते हैं क्या? क्योंकि ये क्या कहते हैं ना कि देखिए बात क्या है ना कि सेंटर को ना थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, मतलब जो शेयर है, रेशियो है, ज़्यादा परसेंटेज में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उन्होंने 32 से 42 कर दिया, ओके। उसके बाद एनके सिंह आते हैं, तो एनके सिंह के समय में क्या होता है, ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड के समय रहता है, पैंडेमिक के समय, तो उसी समय में क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी और जो है वो मतलब बनते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसमें क्या करते हैं कि 1% वहाँ से काटकर उनको रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एंड देन आते हैं अरविंद पनगडिया जी, जो मॉडर्न माइलस्टोन इनकम्बेंट। अच्छा, तो ये टर्मिनोलॉजी पे आप जा सकते हैं अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं इससे, तो अदरवाइज़ इनका मेन काम क्या है कि ये लेटेस्ट 16 फिनांस कमीशन है, जो मतलब 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड से इन्होंने अपना पदभार सँभाला। इससे पहले वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रहे हैं, ओके। और तो ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बट इससे पहले कि आप मतलब भूल जाएँ, तो आप क्या कीजिए कि बस ट्रिक को 2 से 1 उसको मेमोराइज़ कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप उस ट्रिक को लिख लीजिए, ताकि वो जो ट्रिक है और या फिनांस कमीशन का जो क्रोनोलॉजी है, आप उसे लंबे समय तक याद रखें। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मैं इस पर आबे आगे कुछ और इस पे बना पाऊँ, ला पाऊँ और आगे आप लोगों की सहायता कर पाऊँ ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, फैन ऑन करो गाइस, पता नहीं ये कैसा हुआ है रिकॉर्ड।